अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग क्रश। आइए आज हम जैसा कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखते आ रहे हैं और आज हम स्विच जो स्टेटमेंट है, स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर मैं इसको लिख भी लेता हूँ। स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर आज हम सर इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। आपको मैं एक खुशखबरी सुना दूँ कि हम इस स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आज हम कैलकुलेटर बनाएंगे, यानी कि आज हम इसको सीखकर एक अच्छा सा कैलकुलेटर बनाना सीख जाएंगे। वाओ! आइए सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं और ये कैसे काम करता है ये। और मैं आपको ये बता दूं, ये सेम इफ़ एल्स इफ़ जिसने मेरी वो वीडियो देखी हुई है ना, वो सर उसको ये तो खीर लगेगी, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। और जिसने नहीं देखी सबसे पहले वो देखे, क्योंकि ये सेम उसी तरह का है, सिर्फ इसके जो वर्डिंग है वो चेंज है। वहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ यूज़ होता था, यहाँ पर केस 1 केस 2 केस 3 ये यूज़ होना है। सिर्फ वर्डिंग चेंज हुई है, बाकी सारा काम वही है। मैं आपको बता रहा हूँ पहले से एडवांस। तो चलो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इधर आएगा एक्सप्रेशन। पहले हमारी हेडर फाइल्स आएंगी, इसके बाद हमारी, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी आ जाती है प्रोग्राम की। उसके बाद हमारी ये जो कंडीशन है स्विच वाली कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये वाली यूज़ होगी। इस एक्सप्रेशन आता है। उसके बाद हमारा डायग्राम बड़ी मेरी ना बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है ना स्विच आता है कि भाई हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। और उसके बाद हमारी जो है ना केस 1, जहाँ पर हम इफ़ की वहाँ पर लगाते थे ना इफ़ कंडीशन, तो यहाँ पर हमारी ये वाली कंडीशन, यू नो कि डायमंड शेप रिप्रेजेंट द कंडीशन। तो डेट्स वाई केस 1 में हमारी कंडीशन आई, उसकी बॉडी में हमने कोई स्टेटमेंट लिखनी है, सेम एज इट इज़ जैसा कि हम इफ़ एल्स इफ़ में लिखते थे। तो हमने उसकी बॉडी में स्टेटमेंट लिख देनी है। जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ये ट्रू होगी, देन हमारी वो जो बॉडी है वो रन होगी और वो हमारा जो कंसोल विंडो पर इसको ये प्रिंट कर देगा। अगर ये फॉल्स होती है, भाई कहता है भाई आपकी जो कंडीशन लगाई है ना ये किसी ने खाते की है, ये फॉल्स है, तो देन हमारा जो कंपाइलर है वो सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ेगा, सेकंड केस की तरफ बढ़ेगा। ओके बच्चों। और अगर ये ट्रू हुई तो उसकी जो बॉडी है ये चल जाएगी, और अगर ये फॉल्स हुई या नो हुई मतलब फॉल्स, देन ये हमारा जो कंपाइलर है ये नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ेगा, मीन के नेक्स्ट जो है ना कंडीशन की तरफ बढ़ेगा। यूँ आप जितनी मर्जी है कंडीशन लगाते जाएं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुल्लम खुल्ला आप प्ले ग्राउंड है भाई, आप खुल कर खेलो। तो सेम इस तरह है। और जैसा कि हम इफ़ एल्स इफ़ में देखते थे, जो कि सारे अगर हमारी जो कंडीशंस है वो फॉल्स हो जाती हैं तो एंड पर हम एल्स में लिख देते थे कि भाई इनवैलिड, यानी कि हमने कोई इनपुट ही ऐसी की हुई है या ऐसे कोई स्टेप्स किए हुए हैं जो कि सारे का सारे जो कंडीशंस हैं उस पर पूरा उतरता ही नहीं है, तो एंड पर फिर वो क्या कहते हैं इनवैलिड, राइट। तो वहाँ पर हम एल्स में वो लगाते थे, यहाँ पर हमने क्या करना डिफ़ॉल्ट, सेम सिर्फ वर्डिंग ही चेंज हुई है, बाकी जो मतलब है काम है सेम वही है। और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है, कंप्लीट। ओके हो गया जी बच्चों। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टू मेक द प्रोग्राम इन विच वी मेक द कैलकुलेटर। सो लेट्स गो। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको भाई कमेंट आउट में कह देते हैं कि यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं जी, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ओके हो गया जी प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले दो वैल्यूज़ को देखेंगे। पता है ना कैलकुलेटर में हम जितनी भी वैल्यूज़ लें, 2 + 3 + 5 + 7 + 1 + 9 + जितनी मर्जी लें, उनको इज इक्वल टू करेंगे तो वो सम करके दे देगा। लेकिन वो हमने इतनी वैल्यूज़ अभी नहीं लेनी, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। लेकिन बच्चों आगे समझ। सो लेट्स गो। सबसे पहले हमने यूज़र से लेंगे, ठीक है, सब कुछ। हम एक डाटा टाइप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले जो है ना हमारे स्टेप्स हैं 4। ऑपरेटर या ओपी लिख दें या ऑपरेटर लिख दें, जो भी है। ऑपरेटर वो होता है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, और ऑपरेंड्स वो होते हैं जो हमने दो वैल्यूज़ को लेना है, उन दोनों वैल्यूज़ को हम ऑपरेंड्स कहते हैं। और दरम्यान में जो साइंस यूज़ हो रहा होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ हो रहा होता है, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। मैंने ओपी ले लिया। हो ओपी, ओपी भाई आप बड़ी ओपी वीडियोज़ बनाते हो ऐसा, ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट करना है। अच्छा, उसके बाद हम ले लेते हैं 2 नंबर्स ले लेते हैं और 2 वैल्यू ले लें, यानी कि फिर हमने नंबर लेने हैं ना, तो मैं फ्लोट लेता हूँ। मैं फ्लोट क्यों ले रहा हूँ, मैंने इंटीजर वैल्यू जो इंटीजर डाटा टाइप है वो मैंने क्यों नहीं ली, बताओ जल्दी करो मेरे ये वेरिएबल लिखने तक, num1 एंड num2। हाँ जी, आप सही समझे, क्योंकि वो जो यूज़र है वो पॉइंटिंग वैल्यू भी तो दे सकता है ना, कि वो कहेगा कि सारे 2.1 + 2.1 या 3.1 + 3.1, वो पॉइंट भी तो वैल्यू दे सकता है ना, इसलिए हमने फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पर लिखी है।
अगर हम इंट लिखते अगर तो यूज़र कहता है भाई यहाँ पर हमने इंट लिखा है और यूज़र इनपुट करता है कि 2.1 प्लस 2.1, तो जो पॉइंट और उसके आगे जो वैल्यू है वो कंपाइलर ने उसको नेगलेक्ट कर देना था। उसने सिर्फ पहली वाली जो पॉइंट्स के लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज़ हैं उसने सिर्फ उसी को लेना था। ये होता है। अब इसलिए मैंने फ्लोट लिया है। ओके बच्चों, सो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं जी, सी आउट एंटर द ऑपरेटर आइदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। यू नो हम डिवाइड के लिए ये वाली स्लैश यूज़ करते हैं। ओके अब आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर एंडल ना कर दें, एंडल, क्योंकि हम यहाँ पर हो जाना था यहाँ पर भी सी इन, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जानी थी ना। हम यहाँ पर कहते हैं सी इन और यहाँ पर हम ऑपरेटर को इनपुट करवा रहे हैं ना, तो ओपी ओपी। ओके बच्चों, अब हमने वो दो वैल्यूज़ भी तो लेनी है ना, दो नंबर्स भी तो यूज़र से लेने हैं ना। अब उसके लिए प्रॉम्प्ट ये रेडी हो रही है। सी आउट एंटर द फर्स्ट नंबर, enter the first number and I'll see num1। ओके बच्चों, नेक्स्ट सी आउट एंटर द सेकेंड नंबर और एंडल सी एन हमने यहाँ पर लेके देते हैं num2। ओके जी, अब यूज़र है यहाँ पर दोनों जो है ना वो नंबर भी इनपुट करा दिए। अब यहाँ पर हमारी आएगी स्विच कंडीशन, स्विच, और इसमें आगे एक्सप्रेशन हम क्या कर रहे हैं जी, ओपी ऑपरेटर यूज़ करवा रहे हैं। ओके हो गया जी। नेक्स्ट इसकी बॉडी आ जाएगी। यहाँ पर वहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ में हम इफ़ ये वाली कंडीशन लगाते थे, तो यहाँ पर सेम हमने केसेस लगाने हैं। तो ठीक है, केस, और आइए मैं आपको इसका सिंटैक्स भी बता देता हूँ। केस आएगी, उसके बाद आपने सिंगल क्योटेशन के अंदर आपने जो भी उसने करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लस की केस लगाता हूँ और आगे रेशो। केस प्लस का मीन ये हुआ कि अगर हमारा यूज़र जो है वो ऑपरेटर में जाकर प्लस एंटर करता है, ये केस प्लस करवाना है, तो केस प्लस का मतलब है कोई भाई उसने प्लस करवाया तो क्या होगा, द सम ऑफ num1 प्लस num2, ऐसे लिखते हैं खूबसूरती के लिए। सम ऑफ num1 प्लस num2 इज इक्वल टू यहाँ दूसरा लगा देते हैं, इज इक्वल टू। ओके हो गया बच्चों। और आगे हम क्या देते हैं भाई, उसकी वैल्यू num1 प्लस num2 ये, और एंड पर ब्रेक। ओके हो गया बच्चों। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक समझाता हूँ, बाकी जो मैंने मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस कराना है वो मैं आपको फिर समझाऊंगा, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस आपको मैं एक समझा देता हूँ। केस प्लस में मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे यूज़र ने पर उसने प्लस वाला ऑपरेटर यूज़ किया है, यानी कि उसने फिर ऐड करवाना है दो वैल्यू को, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द सम ऑफ num1 प्लस num2, जो उसने num1 और num2 जो ये सेम एज इट इज़ इस तरह होंगे। num1 num2 जो उसने वैल्यू इनपुट कराई होगी वो नहीं होगा, ये याद रखिए, क्योंकि मैंने एंड पर जो है ना साइडों पर डबल क्योटेशन, ये मैंने इसको मैसेज फॉर्म में बनाया हुआ है। मैं कहूँगा द सम ऑफ num1 num2, जो उसने num1 num2 उसने एंटर किए थे उसका सम क्या है, num1 प्लस num2। यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी, यानी कि जो num1 में उसने एंटर किया होगा, जो num2 में उसने एंटर किया होगा, उन दोनों को प्लस करके ना, तो ये जो है ना ये वाला वो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देगा। ओके हो गया बच्चों। तो ये एंड पर आ जाएगा ब्रेक। अब ब्रेक क्या, इसका मतलब क्या है कि ये है कि एक स्टेटमेंट पूरी हो जाए, उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो केसेस लगाएंगे उसकी तरफ ना बढ़े, यानी कि एट अ टाइम जो सारी केसेस को इकट्ठा ना कर दे। आइए हम जब इसको रन करेंगे, ब्रेक के साथ भी रन करेंगे और ब्रेक के अलावा भी रन करेंगे। देखें ना, गाड़ी है उसमें ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होता है, सेम इस तरह इसी प्रोग्राम में भी यही होता है। ओके, अब मैं आगे जो केसेस हैं वो मैं डालता जाऊँगा और आप बस इंजॉय करें। I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, when I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that
हाँ नहीं तो गाइज़ ये मैंने चारें जो केसेस हैं वो मैंने लगा दी हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, और एंड पर मैंने डिफ़ॉल्ट में मैसेज दे दिया कि भाई अगर इसमें से सारा जो हमारी केसेस हैं वो ट्रू नहीं होती तो एंटर इनवैलिड ऑपरेटर और वैल्यू। अब देखें दो ही चीज़ें तो हमने ली हुई हैं कि या तो हमने ऑपरेटर लिया होगा या वैल्यू। तो अगर ये सब कुछ ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली दोनों में से किसी एक में चीज़ ख़राबी हो सकती है, या दोनों में हो सकती है या दोनों में से किसी एक में ख़राबी हो सकती है। तो मैंने लिख दिया भाई या तो आपने ऑपरेटर अच्छा नहीं डाला, वैलिड नहीं डाला जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, या फिर आपने जो वैल्यू ली है वो वैल्यू पता नहीं कौन सी ली है वो हमें समझ नहीं आती। ओके बच्चों, ये इसका मतलब है। आइए अब हम इसको रन करके देखते हैं। F11 से हम इसको रन करेंगे, इसका नाम दे देते हैं कैलकुलेटर, पता नहीं स्पेलिंग ठीक है यानी जो भी है, नो इशू। अब भाई 0 एरर्स। ओके, तो वो कह रहा है भाई एंटर द ऑपरेटर, इसमें से ना जो भी है ना वो ऑपरेटर एंटर करें। तो मैं कुछ कराऊंगा, ज़रूरी नहीं है मैं सारे कराऊँ, सारे आप खुद करेंगे। ओके, तो मैं करता हूँ जी प्लस का देता हूँ सबसे पहले, पॉजिटिविटी राइट। एंटर द फर्स्ट नंबर मैं कहता हूँ भाई जी ले लो 5, दैट्स माई लकी नंबर। नेक्स्ट एंटर द सेकंड नंबर दैट इज़, मैं फिर अगेन से 5 दे देता हूँ। अब क्या कहता है द सम ऑफ नम वन हमने क्या एंटर किया था 5, प्लस नम 2 जो आपने सेकंड में एंटर किया वो भी 5 था। वो कहता है द सम ऑफ नम 1 प्लस नम 2 इज इक्वल टू 10। देखिए 5 + 5 इज इक्वल टू 10। अब इसको डिज़ाइनिंग खूबसूरती बनाना वो आप खुद बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव वन मोर इनपुट करके देखते हैं क्या कहते हैं जी। अब मैं राशि ले लेता हूँ, अब यानी कि 2.3 और क्या हो गया है 2.3, और आगे कहता है एंटर द सेकंड 2.1। अब इसको क्या कहता है, इसको आना चाहिए 4.4। ये देखें द सम ऑफ नम 1 प्लस नम 2 इज इक्वल टू 4.4। ओके हो गया बच्चों। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट एक और इसको रन करके देखता हूँ। बाकी आपने करना है, मैंने बस कुछ ही कराना है क्योंकि वीडियो मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता। और नेक्स्ट हम देखेंगे भाई क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 और सेकंड हमारा आएगा 6। तो ये देखें द MUL ऑफ नम 1 मल्टीप्लाई नम 2 इज इक्वल टू 24। गॉट इट। तो ये देखें हमने सक्सेसफुली हमने जो है ना अपना कैलकुलेटर उसको बना दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे कोडिंग क्रश चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।